हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैं अभी कुछ बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था कि खुशखबरी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक चीज़ मैं आपके सामने रखने जाऊँगा, वो है थोड़ी देर के बाद, उसको देखने के बाद वो फीलिंग्स आपको ज़िंदगी भर लेके चलना होगा, क्योंकि वो फीलिंग्स आज तक मैं भी कर रहा हूँ। वो एहसास, वो महसूस है ना, वो उत्साहपना उस बात के लिए, जो चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा उसको लेकर मैं बहुत ही गंभीर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे कहीं विश्वासी जो भाई बहन हैं, मैं उनको भी गंभीर करना चाहूँगा। ये खुशखबरी के बारे में जो मैं आपको बताने जाऊँगा, उसके बारे में आपको सुनने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी बातों में आपको एहसास होगा, आपको प्रभावित करेगा ये संदेश। और हर दिन आपके लाइफ में एक फीलिंग्स रहेगा। जीवन के अंत तक परमेश्वर के कामों के लिए आपके अंदर एक फीलिंग्स रहेगा। आपके अंदर वो प्यार, आपके अंदर वो भूख, आपके अंदर वो प्यास बना रहेगा, और वो बढ़ते भी जाएगा। जब वो चीज़ आपके सामने मैं रखूँगा, तो वो चीज़ रखने से पहले मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। कैसे हम देखते हैं, किसी को भी अगर कोई नौकरी मिलती है, एक अच्छी नौकरी, काफ़ी टाइम के बाद उसको एक अच्छी नौकरी मिलती है, तो वो अच्छी नौकरी मिलने के बाद अपनी माँ को या अपने पिताजी को या अपने भाई को या अपनी बहन को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को जब वो खबर देता है, तो कैसे खबर देता है? पूरा मैसेज सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत गंभीरता का विषय है ये। हालेलुया, बहुत गंभीरता का विषय है। तो वो व्यक्ति जब अपने माँ बाप को पेश करेगा या अपने दोस्तों को पेश करेगा, कि दुख से पेश करेगा या खुशी से, तो वो खुशी से बयान करेगा कि मम्मी मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है, जिस नौकरी की मैं तलाश कर रहा था, मुझे वो प्रभु ने वो नौकरी दे दिया। हालेलुया। जब आपको ये खबर मिली, आपका बॉस ने आपको फ़ोन करके या आपको सामने बुला के आपका इंटरव्यू जो पास किया, आपको खुशखबरी मिली कि आपको नौकरी मिल गई। हो सकता है वो पुलिस की नौकरी, डॉक्टर की नौकरी, कोई भी लेवल आप जब जाते हैं, आपको जब अच्छी खबर आपकी इच्छा के अनुसार जब मिलता है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत खुश आप होते हैं। और ये खुशियाँ आप अपने तक नहीं रखते, आप दूसरों तक उसको खुशियाँ फैलाते हैं। हालेलुया। ठीक ऐसा ही खुश खबर हमें 2020 साल पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लेकर आए थे, और वो था अपने आप को उसने दे दिया, और बहुत सारी, ढेर सारी खुशियाँ उसने हमको दी। क्या दिया? उद्धार, सल्वेशन, अनंत काल का जीवन दिया हमको उसने। और एक चीज़ आपके बीच में रखता हूँ, जैसे कि हमको फीलिंग्स होती अच्छी कि हमको खुशखबरी मिली, हम कैसा रिएक्ट करते हैं। आज वो खुशखबरी लोगों को देने में हम कैसा सुसमाचार सुनाते हैं? दुख भरा सुसमाचार या खुशियों का सुसमाचार? हम जब किसी को प्रार्थना में बुलाते हैं या किसी को हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो दुख होकर नहीं, खुशी से उनको ऐसा पेश करो कि वो मानो कि आपके अंदर आपका जो चेहरा है ना, वो खिलता हुआ नज़र आना चाहिए। फूल जैसा खिलता है, उससे भी बढ़कर आपका चेहरा खिलना चाहिए। किसके लिए? सुसमाचार के लिए। आप जब पेश करते हो ना, तो सामने वाला एक्साइटमेंट होना चाहिए। आपकी बातों को जब वो सुने, तो वो सुनते रहना चाहिए। उसने खुद होके बोलना चाहिए कि क्या बात कहा अपने ब्रदर, बहुत अच्छा बात, ऐसी बातें मैंने कभी नहीं सुनी। उसके जीवन में हटकर कुछ आपके सामने, आप उसके सामने होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो बेटा है, मेरे अंदर जो बेटा है, वो प्रभु यीशु मसीह हैं, जो सारी दुनिया का राजा है। उसके बारे में जब आप किसी को बताते हो, तो उदास होके, कंटाल कर बताते हो? कैसे पेश करते आप सुसमाचार? एक लड़का जब लड़की को लव लेटर, एक लड़की जब एक लड़के को लव लेटर लिखती है, तो जब लड़की पढ़ती है या लड़का पढ़ता है, ज़्यादातर तो लड़के वाले बहुत खुश होते हैं जब किसी लड़की ने लव लेटर लिखा तो। और जब वो लव लेटर पढ़ते, तो वो दुख होके पढ़ते हैं। क्या लव लेटर? खुशियों से पढ़ते हैं। और ऐसा एक लव लेटर, ऐसे ही प्रेम पत्र परमेश्वर ने, प्रेम संदेश हमको दिया।
सैल्वेशन, अनंत काल का जीवन। किसी के ज़रिए हम तक कोई यीशु मसीह ने किसी के ज़रिए हम तक वो सैल्वेशन का वचन पहुंचाया। कैसे पहुंचाया? खुशियों से। आज हम और एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, आज हम कह सकते हैं हमारा भले प्रॉब्लम्स दूर हो या ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन हम क्या बोलते हैं? कुछ मिले या ना मिले प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरा जय जयकार हो। हमें इस पृथ्वी में कुछ मिले या ना मिले, पर हम जब जाएंगे, हम मरेंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास एक गारंटी है, हमारे पास एक स्टैंप लगा हुआ है कि हमारा उद्धार हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे। और वो कब जाएंगे? जब उसका काम अगर हमने किया है। और मानो आपका पूरा परिवार, फैमिली प्रभु यीशु मसीह में आ तो गया, विश्वास में आ गए, बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, हर चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रभु का काम नहीं किया तो ये परिवार कितना भी विश्वास में होने के बावजूद भी, कितना भी प्रार्थना करे, कितना भी बाइबल पढ़े, अगर वो किसी के लिए उद्धार का कारण ना ठहरे तो वो नरक जा सकते हैं। वो पूरा परिवार नरक जा सकता है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, और जो चीज़ें, जो बातें मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यानपूर्वक से देखिएगा, और उसमें क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़वाऊँगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे दिखाऊँगा तो वो आपको उल्टा दिखेगा, लिखा हुआ शब्द आपको उल्टा दिखेगा, लेकिन जो स्क्रीन होगा, जो फ़ोटो होगा, वो आपको सही दिखेगा। तो उसके ऊपर मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, और उसको देखने के बाद जो चीज़ें मैंने 8 साल पहले देखी थी, मैं उसको देखने के बाद चुप नहीं रहा, बल्कि और मैंने प्रभु का काम किया। That feelings, when you see that poster, you will get the feelings. आपके अंदर गंभीरता का विषय आएगा कि मुझे अब चुप नहीं रहना है। I don't have to keep quiet. एक दिन भी चुप नहीं रहना है। प्रतिदिन एक को तो दो को तो अच्छे से सुसमाचार सुनाए, डीपली सुसमाचार, नॉट हेलो हाय बाय की तरह सुसमाचार सुनाइए। अगर कोई आपको आधा घंटा भी दे रहा है, उस आधे घंटे में आप क्या पेश कर सकते हैं उसको? आपके पास प्रेम पत्र में बहुत सारी बातें भरी हुई है, आपके पास आपके जीवन में जो भरा है परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर की बातें, बहुत सारी बातें आपके पास है, आपकी गवाही, आपकी टेस्टिमनी, जो भी भरा है पेश करिए, क्योंकि उसको पेश करने का, और पेश कैसे करोगे? खुशियों के साथ, खुशखबरी। इसलिए मैंने अपना जो मैसेज का नाम दिया है खुशखबरी। लेकिन एक चीज़ को देखने के बाद आपको बहुत दुख होगा, और वो दुख इसलिए आपका दुख नहीं होगा आपको, बल्कि आपको एक पछतावा होगा, आपको एक बोलते ना रोना आ सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और आप चाहते हैं कि कोई आपको दोष लगाए नरक में, कि मैं तेरे कारण नरक गया। आप देखिए वो पोस्टर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसको गौर से देखिए, बहुत गौर से देखिए। और इसमें लिखा है ब्रेकिंग न्यूज़, वॉइस फ्रॉम हेल टू द क्रिश्चियन वर्ल्ड। वॉइस फ्रॉम द हेल टू द क्रिश्चियन वर्ल्ड। क्रिश्चियन मतलब मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को ये व्यक्ति बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वॉइस फ्रॉम द हेल, नरक से आपको वो व्यक्ति पुकार रहा है, वो व्यक्ति आपको दोष लगा रहा है कि तेरे कारण मैं नरक गया। और एक ऐसी तड़प जो हमने सोचा भी नहीं। हमारे खुद के बच्चों को हम नरक में नहीं देख सकते, हमारे खुद के भाई बहन को हम नरक में नहीं देख सकते, लेकिन क्या करें अगर कोई सुनता नहीं है, क्योंकि हर कोई 4 दिन का ज़िंदगी में है। वो चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरा डैडी हो, चाहे मेरी पत्नी हो, मैं हो, मेरे बच्चे हो, आज नहीं तो कल इस दुनिया को तो छोड़ना ही है। लेकिन अगर वो प्रभु का बात को नहीं सुना हमारे समझाने के बाद भी, तो उसका जिम्मेदार हम नहीं हैं, वो खुद वो व्यक्ति हैं। हालेलुया। क्या चाहते हैं आप कि वो व्यक्ति नरक से आपको दोष लगाए कि तेरे कारण मैं नरक गया? तू चाहता, ये दोनों लोग के लिए, तू चाहती या तू चाहता तो मुझे बता सकती थी, है ना? सुसमाचार हमारे पास है, वो खुशखबरी जब हमको मिली, हमको अनंत काल का जीवन मिला। टुडे वी आर हैप्पी, वी आर इंजॉइंग, उसके स्तुति में हम नाचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उद्धार हमको यीशु में से मिला है। लेकिन उसके बाद क्या हमारा काम ख़त्म होता है? नहीं, हमको वो सैल्वेशन जो खबर मिली है, जो खुशखबरी हमको मिली है, उसको बहुत तेज़ी से फैलाना है, डीपली, गहराई से फैलाना है। क्यों?
क्योंकि यीशु मसीह ने हर वो काम गहराई में किया। उसका प्रार्थना का जीवन गहराई में था, उसके चेलों को समझाना गहराई में था। क्यों इतना गहराई से 40 दिन तक वो उपवास करता रहा और 40 दिन तक वो अपने चेलों से बात करता रहा? क्यों? और उस वक्त 40 दिन उसने एक भी चमत्कार, चिन्ह चमत्कार नहीं किए, क्योंकि उसको पता था कि ये ज़रूरी नहीं है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन इसके बाद एक जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, जिसको अगर चमत्कार हो या ना हो, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हुई तो वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा पाएगा। इसलिए मैंने कहा ना कि परिवार अगर प्रभु की सेवा नहीं कर रहा है, मिनिस्ट्री नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट ही इज़ नॉट डूइंग द मिनिस्ट्री टू सेव द सोल, गिविंग गॉस्पल टू पीपल, अन पीपल, है ना। हमें बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाना है। हम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना के खुश नहीं हो सकते, एक व्यक्ति को बचाकर हम खुश नहीं हो सकते। यीशु मसीह हमारे ज़रिए कई लोगों तक पहुंचना चाहता है, लेकिन कब होगा ये हफ्ते में एक बार काम करोगे तो होगा? आप कोई भी कंपनी देखो, कोई भी कंपनी, क्या हफ्ते में एक बार काम करने से वो कंपनी चलती है? मार्केट में कोई भी शॉप, आप दूध वाले के पास भी जाओ, क्या वो हफ्ते में एक बार दूध बेचता है, उसका दूध का धंधा अच्छा होता है? नहीं। कोई भी बिजनेस हर दिन काम करते तब महीने का अच्छा रिपोर्ट आता है, तब वो बॉस आपको अच्छी पगार दे पाता है। फिर परमेश्वर का काम हफ्ते में एक दिन क्यों? आप खाना रोज़ खाते हैं, आप रोज़ सोते हैं, हर चीज़ आप रोज़ करते हैं, फिर उसका काम हफ्ते में एक बार? और आपको कहाँ पूरा दिन देना है? परमेश्वर जानता है कि आप आपके परिवार के लिए काम कर रहे हैं, आप 8 घंटा नौकरी करते हैं, आप थक जाते हैं, इसलिए आप 2-3 घंटा प्रभु को नहीं दे सकते। और जो व्यक्ति भूखा और प्यासा है, इसको देखने के बाद मैं 100% कहता हूँ कि इसको देखने के बाद आपको फीलिंग्स आनी ही चाहिए, आप गंभीर होना ही चाहिए इसको देखने के बाद। क्योंकि यही पोस्टर किसी सेमिनार में पास्टर डैनियल राज जब दिखा रहे थे, तब मेरा आत्मा रोया। तब से लेके मैंने बहुत मेहनत की प्रभु के राज को बढ़ाने के लिए, मैंने सुसमाचार को सुनाने के लिए बहुत, वो फीलिंग्स आज तक मेरे लाइफ में है। हमारे पास उद्धार का बोलते ना भंडार है, हर चीज़ें जो पेश करके उनका उद्धार हो सकता है। अगर वो कल को वो व्यक्ति नरक में गया तो वो तुमको तो दोष लगाएगा ही लगाएगा, तुम भी उसके साथ जाओगे। कितना बुरा है, कितनी दुख की बात है ना। हमारे कारण कोई नरक जाए, हमारे कारण किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आप सोचिए ना, आप सोचिए, एक लड़की का ज़िंदगी अगर कोई एक पति उसको छोड़ देता है, शादी करके छोड़ देता है, किसी को तो बच्चा करके छोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसी लड़की पति को, उसके पति को क्या दोष लगाती होगी? मेरी ज़िंदगी तूने बर्बाद की, है ना, जब वो दूसरे व्यक्ति से शादी करता है। हालेलुया। मैं यही सब चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ? खुशखबरी तो है आपके पास, लेकिन उसको फैलाइए और खुशियों के साथ फैलाइए। एक प्रेम पत्र आपको मिला है, एक ऐसा प्रेम पत्र जिसका हर इंसान का प्रेम पत्र आपके लिए झूठा ठहर सकता है, धोखा पड़ सकता है, लेकिन उसका प्रेम पत्र कभी धोखा नहीं पड़ेगा। उसका संदेश जब आप किसी को देते हो तो क्या धोखा खाओगे आप? नहीं। और आप क्या सोचते हो आपको तुरंत प्रतिफल मिलेगा जिसको आप सुसमाचार सुनाओगे? देर से सही पर रिपोर्ट आएगा ज़रूर। और जो व्यक्ति प्रभु के राज में आएगा तो भले उसका कैंसर ठीक नहीं हुआ, भले उसका प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हुए, भले उसके पास पैसे के पोजीशन ठीक नहीं हुए, लेकिन वो व्यक्ति जब आपका मैसेज से, आप जब उसको गहराई से उसको समझाओगे और आप उसको बताओगे कि ज़िंदगी हम 4 दिन तक है, यहाँ पे सब कुछ नहीं मिलेगा, स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा, अनंत काल का जीवन वहाँ पर है। उसको जब ये सारी बातें आप समझाओगे तो वो व्यक्ति जब मरेगा ना, तो मतलब बोलेगा ना, गारंटी के साथ वो प्रभु में बना रह सकता है कि मैं इधर भले कुछ भी हो जाए, लेकिन जब मैं मरूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि मुझे यीशु मिल गया है, मुझे जीसस मिल गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस यही कहूँगा कि ये पोस्टर को आपने देखा है, इसको भूलिए नहीं। ये मैंने प्रिंट आउट, मेरे मोबाइल में सेव था, मैंने इसको प्रिंट आउट करके आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाया। हालेलुया, इसको भूलिएगा नहीं। बस यही कहूँगा, परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।